हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास हम अपनी सिविक्स का सेकंड लेसन कर रहे थे, जिसमें हमने कौन सा चैप्टर किया, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने इसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में रीड आउट किया, हेल्थ के बारे में पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स देकर भी मैंने आपको समझाया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंस है। तो अब हम बात कर रहे हैं द केरला एक्सपीरियंस। केरल में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, इन 1996 में केरल की सरकार ने अपने राज्य में कुछ बदलाव किए। 40% मतलब 40% पूरी स्टेट के बजट का जो पैसा जो स्टेट को दिया जाता है, उसका 40% पैसा पंचायतों को दिया गया। तो उसमें क्या कहा गया, दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। ये सब उनकी ज़रूरतों के लिए, कि भाई जो पंचायतें हैं ना, वो पंचायतें अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, उनके लिए योजनाएं बनाएं। दिस मेड पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये इसलिए भी संभव, अब ये गाँव के लिए संभव हो सका कि वो पूरी योजनाएं बना सकें, पानी, खाना, औरतों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। अब जो गांव की पंचायतें थी, उनके पास पूरा पैसा था। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड। इसका मतलब ये भी था कि जो वाटर सप्लाई जो योजनाएं थी, उनको दोबारा चेक किया गया। द वर्किंग ऑफ स्कूल एंड आंगनवाड़ी वॉज एंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप। जो स्कूल थे गांव में या आंगनवाड़ियाँ थी, इन सबको अच्छे से देखा गया, पक्का किया गया कि उनमें काम अच्छे से हो रहा है, यानी जो कमियाँ थी उनको ठीक किया गया। और भी बहुत सारी समस्याएं जो गांव में थी, उनको पूरा किया गया। हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड। हेल्थ सेंटर जो थे उनको भी इम्प्रूव किया गया, सुधार किया गया उनमें। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। इन सब ने मदद की सिचुएशन को इम्प्रूव करने में, उसमें सुधार करने में। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इन कोशिशों के बाद, हाउएवर सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, जैसे कुछ समस्याएं जैसे दवाइयों की कमी या हॉस्पिटल बेड की अनुपलब्धता, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन्ड, पूरे संख्या में डॉक्टर्स भी नहीं थे। एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड, इन ज़रूरतों को भी पूरा किया गया। और वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि इसके लिए आप ज़्यादा डिटेल अगर देखेंगे तो इस लिंक पर क्लिक करना, आपको सारी डिटेल्स केरला की मिल जाएंगी। तो कुल कहने का मतलब क्या है कि केरल की सरकार ने अपने देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्टेट के बजट का 40% पंचायतों को देना उचित समझा 1996 में। मतलब उसके बाद वो देते ही रहे, ताकि इन सब हमारे जो केरला स्टेट है, वहाँ के लोग शिक्षित हो सकें और हेल्दी रह सकें, ये सब कहा गया। फिर आता है द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिकन अप्रोच क्या था स्टूडेंट्स? कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है कोस्टा रिका को। द मेन रीजन दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल ईयर्स अगो। कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। कई सालों पहले कोस्टा रिका ने अपने संविधान में एक बदलाव किया, एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसमें यह फैसला किया गया कि वो कोई आर्मी नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द, अब आर्मी नहीं रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो पैसा वो आर्मी पर खर्च करते थे, जो आर्मी को जो पैसा देते थे, और भाई उनकी सैलरी भी देनी होती थी, ये जो सारा पैसा था, अब वो इस पैसे को लोगों के विकास में, लोगों की भलाई में खर्च कर सकते थे। कोस्टा रिकन बिलीव्स दैट अ कंट्री इज to be healthy for its development, has to be healthy for its development and pays a lot attention to the health of its people. The Costa Rica government provide basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels. तो इन सारी फैसिलिटीज़ को कोस्टा रिका गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कोस्टा रिका ने आर्मी रखने से मना कर दिया, कोई अटैक कर दे तो उन पे। ऐसा नहीं था, क्योंकि कोस्टा रिका जो देश था स्टूडेंट्स, ये देश बहुत ही शांति प्रिय था। आसपास के देशों के साथ ये बहुत अच्छे संबंध बनाए रखता है, इसलिए इसने आर्मी ना रखने का फैसला करके और अपने देश के विकास में, अपने देशवासियों के विकास के लिए पैसा लगाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो इस तरह के जो केरला एक्सपीरियंस है या कोस्टा रिकन अप्रोच है, इस तरह के चेंजेस
पूरे सेम नहीं तो कुछ ना कुछ बदलाव तो लाने ही पड़ेंगे हर देश को, हर स्टेट को हमारे इंडिया में, तभी हमारे इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो सकती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी रीचेक करना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी पूरी होनी चाहिए, और उन सब ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि गरीब लोगों को भी, जो रिच इंसान है उनकी तरह ही उनका भी इलाज होता है। ओके, लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेसन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप हमें दोबारा से बता सकते हैं। आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। लेसन में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ओके, फिर आती है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवा दी जाएगी। तब तक आप इस लेसन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।